हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा है और ये जो पार्ट जो है ये होने वाला है 17। ये वीडियोज़ का जो है 17वां पार्ट है। इससे पहले जो है 16 वीडियोज़ बना चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो देखिए। हमने जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है जीरो लेवल से जो है इस चैप्टर को देखा है और जो भी यदि पार्ट वाइज देख रहे होंगे तो अभी तक जो है दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बेसिक से चले हैं। अब देखिए इसमें जो है कुछ अगला टॉपिक है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो है पूरक कोण का। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पूरक कोण है, यानी पूरक कोण के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके बारे में जो हम डिटेल से जानकारी लेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सर पूरक कोण किसे कहते हैं। जब पूरक कोण और समपूरक कोण ये दोनों को हमें साथ में ही समझना पड़ेगा। पूरक कोण को समझेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हम समपूरक कोण को भी समझ लेंगे। तो संपूरक कोण तो यहाँ यूज होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम जानकारी के लिए यहाँ बता देंगे। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण के बारे में कहा जाता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे जो है पूरक कोण कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और यही यदि संपूरक कोण की यदि बात करते हैं तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए तो यहाँ हमें मैनुअली रूप से जो है पढ़ना है पूरक कोण। यानी हम बोल सकते हैं कि जब दो कोणों का योग, यहाँ लिख देते हैं, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। और यदि वही दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वही क्या बोलेंगे हम लोग, संपूरक कोण कहेंगे। अब देखिए एक चीज़, जब ये 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि इसे एक कोणों कोई कोण है, न्यून कोण है, और ये दो भी न्यून कोण, इस दोनों का योग यदि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कोण जो है ना, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे पूरक? चूंकि इस दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग जो है पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसलिए जो है इसको पूरक कहेंगे। ठीक उसी तरह जो है संपूरक कोण के लिए भी दो कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए इस दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना क्या है, पूरक कोण पढ़ना है, इसलिए जो है पूरक कोण के बारे में देखेंगे। इसके भी, इस दोनों के बारे में भी अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, रेखाएं और कोण चैप्टर में। तो देखिए अब आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, आखिर कैसा संबंध है इसको त्रिकोणमितीय अनुपात से इसका। यहाँ देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए किसी इसको आप थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए कोई थीटा दे दिया एक कोण, ठीक, और कहेगा कि से इसका पूरक ज्ञात कीजिए, तो थीटा का पूरक तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते। कैसे कि सर हम जानते हैं 90 डिग्री, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री में से यदि जो कोण एक दिया गया है, ये यदि हम घटा लेते हैं तो जो कोण आएगा वही पूरक कहलाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि से हमें 30 डिग्री दिया गया, कहा कि से आप जो है 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए कि पूरक कोण क्या होगा। तो हम क्या सोचेंगे कि यदि 90 डिग्री में से 30 डिग्री यदि घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री कोण क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है, तो इससे घबराना नहीं है। अब देखिए आगे, तो आगे जो है हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में इसका संबंध बताने के लिए जो है एक फिगर बनाते हैं। देखिए जरा, इस मान लीजिए किसी एक हमने ये फिगर बनाया जिसको समकोण माना, ए बी और ये सी, यानी बी को हमने समकोण माना। मान लीजिए किसी इसका थीटा हम मानते हैं, थीटा एक क्या है, थीटा एक कोण है, कोण को सूचित करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है कहा गया कि से इसका पूरक ज्ञात कीजिए। थीटा का पूरक क्या होगा बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। कैसे? 90 में से सर यदि थीटा को घटा लेते हैं तो वो जो आएगा वही तो क्या कहलाएगा ना, पूरक एक दूसरे का। तो हम बोल सकते हैं कि 90 माइनस कितना होगा ये थीटा, हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया 90 डिग्री माइनस थीटा मान लिया, इसको, इस कोण को, ये वाले कोण को 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये थीटा केवल मांगे, कोण सी को हमने माना केवल थीटा और कोण ए को हमने क्या माना, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ लिख देते हैं, माना एंगल ए बराबर जो है 90 डिग्री माइनस थीटा और एंगल सी बराबर जो है क्या लिख देते हैं, थीटा। अब देखिए हम जो है सबसे पहले जो है एंगल सी के लिए देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में इसका संबंध। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं एंगल सी के लिए लिख देते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। अब देखिए कोण सी के लिए यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो यहाँ थीटा है ना। अब मान लीजिए कि हमें इसका संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है ना।
सभी का निकालते हैं। जैसे साइन थीटा के लिए यानी साइन सी के लिए साइन सी भी लिख सकते हैं, थीटा हमने माना था थीटा लिख दिया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यदि आपको नहीं याद हो तो ये वाला याद कीजिए, लाल बटे कक्का, इसकी मदद से जो है तुरंत ही याद हो जाएगा। साइन कॉस और ये टेन, ये कॉसेक ये सेक और ये हो जाएगा कॉट। अब देखिए यहाँ साइन है लंब बटे कर्ण। अब देखिए इस थीटा के लिए लंब ए बी है ना हमारा, ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, कर्ण है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से कॉस थीटा के लिए हम लिखते हैं, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। देखिए ये आधार है ना, बी सी यानी आधार हो गया सर, और ए सी क्या हो गया सर, कर्ण हो गया। अब देखिए उसके बाद टेन थीटा के लिए, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब बटे आधार, टेन ये टेन है, टी से टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार देखिए लंब और ये आधार यानी ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा सर, लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बट्टा बी सी। अब देखिए उसके बाद हम जानते हैं ये सब का उल्टा होता है ना, ये कॉस सेक, फिर कॉस का होता है सेक, फिर टेन का होता है कॉट। तो क्या करेंगे कि इन सब का जो है ना उल्टा कर देते हैं। जैसे देखिए ए सी बट्टा ए बी, फिर इसका भी देखिए ए सी बट्टा बी सी, फिर इसका भी देखिए ये कितना हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी है तो इसका हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी। ऐसे आप मिला सकते हैं, जैसे कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो देखिए कर्ण ये है ना ए सी लिखे, कर्ण और देखिए लंब है, लंब क्या है यहाँ ए बी है, तो यानी हो गया ना ए सी बट्टा ए बी। देखिए इस तरह से इसका थीटा इसलिए लिख दिए। तो ये तो था किसके लिए, ये थीटा के लिए था ना, ये थीटा के लिए था। अब हम कौन यानी कौन सी के लिए था, अब देखिए कौन ए के लिए देखते हैं यहाँ पर, इसको वैसा ही रखते हैं जो कहते हो कौन ए के लिए। अब देखिए कौन ए को क्या माने हैं हम, मान लीजिए किसी साइन है तो साइन कौन ए को क्या माने हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस थीटा माने हैं ना कौन को। यहाँ ये थीटा का काम कर रहा है पूरा, यानी कौन का क्या माने हैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इस कौन के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये, यानी सामने वाला ये हो जाएगा बी सी लंब और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा के लिए होते हैं लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब इसको ये होगा ना, इसके अनुसार इस कोण के अनुसार, ए कोण के अनुसार लंब बी सी हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा ए सी। अब देखिए उसके कॉस के लिए देखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है ना। देखिए आधार ये है और कर्ण है ये, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए बताइए तो क्या होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब बटे आधार होता है। तो सर ये लंब का काम कर रहा है और ये आधार का काम कर रहा है, यानी बी सी बटा ए बी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी। अब देखिए यहाँ पर ये आप देखिए इसका ठीक उल्टा जैसे क्या होता है, कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक के लिए आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब उसके बाद यहाँ कॉस का होता है सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर उसके बाद टेन के लिए लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इस सब के लिए जो है आप सीधे उल्टा कर दीजिए, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बी सी बट्टा ए सी, तो इसका हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा के लिए है ए बी बट्टा ए सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। उसी तरह कॉट के लिए देखिए यहाँ बी सी बट्टा ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी हो जाएगा। ये इस तरह से हमने देखा कौन ए के लिए और कौन सी के लिए। अब दोनों को मर्ज करके देखते हैं, किसको, अब देखिए इस दोनों को मर्ज करके देखते हैं कौन सी और कौन ए को, यानी हम लिखते हैं कौन ए और कौन सी से। देखिए दोनों को मर्ज करके देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा के देखते हैं। देखिए साइन यानी इसके लिए देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बी सी बट्टा ए सी, इसमें कहीं पर आया है बी सी बट्टा ए सी। देखिए बी सी बट्टा ए सी ये आया है ना, बी सी बट्टा ए सी किसके लिए आया है, कॉस के लिए आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सर कॉस थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए यहाँ से लिखें। फिर देखिए इसके लिए देखते हैं आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए देखते हैं। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना है ए बी बट्टा ए सी। अब देखिए ए बी बट्टा ए सी आया है ना, तो ए बी बट्टा ए सी देखिए तो इसमें कहाँ पर आया है, कौन सी में देखिए तो ए बी बट्टा ए सी। देखिए ए बी बट्टा ए सी आया ना, साइन थीटा के लिए ही आया है, तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा। अब देखिए उसके डायरेक्ट लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है,
लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए कहीं फिर बाद में। जैसे साइन थीटा बराबर क्या था यहाँ पर सर कि BC बटा AC, फिर कॉस थीटा बराबर क्या था यहाँ पर AB बटा AC, ये था। अब देखिए यहाँ पर इस सब के लिए जो है हम लिखते हैं, जैसे ये BC और AC किसके बराबर, देखिए BC बटा AC किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। अब देखिए AB बटा AC, AB बटा AC साइन थीटा के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉस के लिए हो गया। अब सेक के लिए देखते हैं। सेक के लिए क्या आया था हमारा मान, देखिए यहाँ सेक के लिए आया था AC बटा AB, कितना आया था AC बटा AB। अब जब देखिए AC बटा AB आया था, देखिए यहाँ पर AC बटा AB है ना, ये कॉसेक है ना हमारा, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इसके बराबर में, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया। अब देखिए उसके बाद साइन कॉस के लिए था, और सबसे पहले टेन देखते हैं, उसके बाद सॉरी लिखा गया ये टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है तब बेहतर होता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। पहले टेन थीटा के लिए देखते हैं। देखिए टेन थीटा के लिए BC बटे AB आया है ना, BC बटे AB, तो देखिए BC बटे AB कहाँ पर है, यहाँ BC बटे AB, देखिए BC बटे AB है ना, किसके लिए, कॉट थीटा के लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ये कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके कॉट के लिए लिखते हैं। देखिए कॉट कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए कॉट के लिए ये है ना AB बट्टा BC, लिख सकते हैं AB बट्टा BC। अब देखिए AB बट्टा BC कहाँ है, यहाँ देखिए AB बट्टा BC है ना, कितना के बराबर है, टेन थीटा के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं AB बट्टा BC की जगह पर टेन थीटा लिख सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। अब उसके बाद देखिए कॉट हो गया, उसके बाद आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कॉसेक के लिए आया है AC बट्टा BC, AC बट्टा BC आया है, AC बट्टा BC। अब देखिए इसमें AC बट्टा BC कहाँ पर है, AC बट्टा BC देखिए सेक थीटा के लिए है ना, तो यहाँ पर AC बट्टे BC की जगह पर लिख देते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ गया, सेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ गया, टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ गया, कॉट थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ गया, साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा। तो इस पर जो है ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि से हमने ये साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक के लिए निकाला है, अब क्या इस सब के लिए नहीं निकल सकते। जैसे देखिए कॉस के लिए देखिए यहाँ कॉस साइन था तो ये कॉस में बदल गया, कॉस था तो साइन में बदल गया, टेन था तो कॉट में बदल गया, कॉट था तो टेन में बदल गया, कॉसेक था तो सेक में बदल गया। खाली ये डिफरेंस है, साइन को कॉस में बदला गया है और कॉस को साइन में, बाद बाकी सब का उल्टा है। देखिए टेन कॉट, कॉट और टेन इस दोनों का उल्टा है ना रेसिप्रोकल, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, इसका उल्टा तो साइन होता है लेकिन ये आगे है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसको समराइज करते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे सर। देखिए यहाँ याद करने का तरीका तो बहुत ही बेहतरीन है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सर साइन जो है 90 डिग्री को देखेगा, यहाँ पर यहाँ याद रहे, इसे याद करेंगे कि सर साइन 90 डिग्री को देखेगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, यानी इसका ये अपना जो है ना रूप चेंज कर लेगा, यानी साइन 90 डिग्री को देखा कि ये कॉस में बदल जाएगा तुरंत। फिर देखिए उसके बाद जो है कॉस, अब कॉस जब 90 डिग्री को देखेगा तो कॉस भी जो है ना अपना चेंज रूप जो है चेंज करेगा, क्या कर लेगा, ये साइन थीटा कर लेगा। फिर देखिए ये टेन है, उसके बाद तो टेन 90 डिग्री यदि देख लेता है, टेन 90 डिग्री को जब देखता है तो ये टेन जो है कॉट में चेंज हो जाता है, थीटा। याद रखिएगा कि थीटा यहाँ पर जो हो ना वही थीटा यहाँ भी होगा, यानी यहाँ पर कोण जो हो वही यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दोनों इसका पूरा आगे जो आएगा तो यही कोण जो है ना देना है। अब देखिए उसके बाद कॉट के लिए देखते हैं। कॉट जब 90 डिग्री को देखेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर यदि आगे की बात करते हैं, जैसे कॉसेक है हमारा, कॉसेक जब 90 डिग्री को देखेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक जब 90 डिग्री को देखेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, तो देखिए किस में चेंज हो जाएगा, ये सेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद 1 2 3 4 5 ही हुआ, एक और छूट गया है ना, सेक के लिए देख लेते हैं। सेक के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे छूट गया आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये देखेगा तो जैसे कॉसेक बदला था सेक में, तो सेक बदलेगा किस में, कॉसेक में, याद रखिएगा। यानी इस तरह से जो है हमारा एक फार्मूला वगैरह जो है निकल के तैयार हो गया।
आप इसको ये ध्यान में रख सकते हैं इस तरह से एक ट्रिक से कि सर साइन दिखेगा 90 डिग्री तो बदलेगा कॉस में, फिर कॉस 90 डिग्री देखेगा तो बदलेगा साइन में, और फिर टेन यदि 90 डिग्री की देखा तो ये बदल जाएगा कॉट में, और यदि कॉट 90 डिग्री की देखा तो ये बदल जाएगा टेन में, और सेक यदि 90 डिग्री को देखा तो ये बदल जाएगा कॉसेक में, और यदि कॉसेक 90 डिग्री को देखा तो ये बदल जाएगा सेक में बदल जाएगा। तो ये इस तरह से याद कीजिएगा ना, तो ये तुरंत भी जो है याद हो जाएगा, आपके माइंड में जो है ना बैठ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने देख लिया पूरा कोनों के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध था। तो ये जितना जो ये फॉर्मूले वगैरह आए हैं इसकी मदद से जो है ना ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे अगला वीडियो जो होगा इसी पर आधारित क्वेश्चंस होगा, तब तक जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको तो प्रैक्टिस नहीं करना है, हमने ये बताया कि ये कैसे आ गया। आप अधिकतर देखते होंगे कि बुक वगैरह में जो है क्या किया जाता है कि कहीं सीधे दे दिया जाता है, लेकिन जो है ना इसको समझाया नहीं जाता। हमने कोशिश किया है कि अच्छी तरह से समझाएं, ये कहाँ से आए ये भी हमने कोशिश किया बताने की। तो केवल आपको ये ध्यान में रखना है, और यदि अच्छी तरह से नॉलेज या फिर अगर कहाँ से आए तो आप जो है इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमने ये देख लिया, और इसका तरीका भी याद करने का बताया कि ये इसको देखेगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, और ये इसको देखेगा तो ये उसमें चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करते हैं तो जल्दी याद भी हो जाएगा और इसको भूलिएगा भी नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया ये। इसके बाद जो आगे आने वाला वीडियोज होगा वो इसी पर आधारित जो है ना क्वेश्चंस होगा। तो तब तक जो है इस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो है अगले वीडियोज में जो है क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियोज में मिलेंगे। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा, सेफ्टी में रहिएगा। ओके।